यस, हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड की रसायन विज्ञान, यानी 12th क्लास के रसायन विज्ञान के अंदर आप लोगों ने अपने विलयन चैप्टर, जो कि आपका प्रथम अध्याय है, उसमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? हाँ, आपने आदर्श और अनादर्श विलयन के अंदर अंतर क्या होता है ना, उसे आपने विस्तार में जान लिया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि अनादर्श विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक वितरण करता है पद्धति, और एक ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन करता है प्रदर्शित। अब ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक आता है, जिसका वाष्प दाब है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। और ऐसा कोई विलयन जो राउल्ट के नियम से कम आता है वाष्प दाब, उसे हम लोग कहते थे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ठीक है, और उनका एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और यहीं पर जो आपके एनसीईआरटी है उसमें छोटा सा टॉपिक है स्थिर क्वाथी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको ना जरूर करना चाहिए। तो चलो आज हम लोग करते हैं स्टार्ट। स्थिर क्वाथी क्या होता है ना, उसको जानेंगे डिटेल में। और जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं विलयन, यानी कि अनादर्श विलयन ही स्थिर क्वाथी बनाएंगे। इसके अलावा आदर्श विलयन कभी स्थिर क्वाथी नहीं बनाते। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास आज के ना। तो लिखो हेडिंग स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी, ठीक है ना, ये हमारा आज का हेडिंग होगा। स्थिर क्वाथी एक्चुअली क्या होता है, अभी इसको आप डिटेल में समझोगे। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल अभी हेडिंग डाल लो स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी हम उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स, या फिर आप कह सकते हो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा आज का हेडिंग इंग्लिश में। ठीक है, देखो आपको ना दोनों ही लैंग्वेजेस में ना पढ़ना चाहिए, उससे क्या होगा कि आप ना लैक नहीं कर पाओगे भाषाओं में। ठीक है, जब आपको दोनों भाषाओं में मतलब पता होगा तो तुम लोग अच्छे से ना परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, चलो। तो स्थिर क्वाथी क्या होता है, देखो। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं द्विअंगी विलयन। क्यों? जिसमें दो ही क्या होते हैं, दो ही होते हैं घटक, या दो ही अवयव होते हैं विलयन में। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा द्विघटकीय विलयन जिसमें प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब जो होगा वो वाष्प प्रवस्था और लिक्विड, यानी कि हाँ लिक्विड स्टेट में दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, क्या उसका संघटन लिखो। ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प, ऐसे द्विघटकीय मिश्रण, अरे यार क्या चल रहा है, लिखो ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प प्रवस्था में, देखो ऐसे लिखते हैं वाष्प प्रवस्था है ना, वाष्प प्रवस्था में संघटन समान होता है। क्या होता है? संघटन समान होता है, समान होता है। और मत लिखो, तथा, क्या पढ़ते हैं उसको, तथा, खतरनाक शब्द है भाई। ये एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, ये एक निश्चित ताप पर क्या होते हैं बताओ, उबलते हैं। मतलब फिक्स ताप पर है ना, फिक्स ताप पर क्या होंगे, ये बॉयल होंगे। कौन? मिश्रण। देखो सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के समझाया
उसके माध्यम से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, देखो मैं समझाना चाह रहा था आपको कि सपोज दैट आपके पास क्या है, ये है कंटेनर, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है विलियन, क्या है इसके अंदर बताओ, इसमें है विलियन, इसमें विलियन है, तो इस विलियन के अंदर दो चीजें हैं, विलय और विलायक, है कि नहीं। जो ब्लू वाला है वो क्या है, विलय है, और जो येलो वाला है वो क्या है, विलायक है। तो देखो गैस अवस्था में, मतलब वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में और लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में, दोनों में क्या है, इनके संगठन समान है, मतलब इनके जो मोल अंश हैं वो बराबर है। मतलब अगर मान लो एक्स ए है, एक्स ए का मतलब क्या है कि मोल अंश अवयव ए का, किसमें, द्रव अवस्था में, और एक्स बी का मतलब क्या है, मोल अंश अवयव बी का द्रव अवस्था में। अब इसके वाष्प बनेंगे, अच्छा ये हमारा बंद है ना, ये बंद पात्र है हमारा, ये पूरा बंद पात्र है, ठीक है ना, तो हम इसका ध्यान रखेंगे कि हमारा पूरा बंद पात्र है, ठीक है। देखो द्रव अवस्था में, तो ये इसका क्या बन गया, वाष्प बन गया। तो वाष्प अवस्था में मोल अंश अवयव ए का और वाष्प अवस्था में मोल अंश अवयव बी का होंगे, ये समान हो जाता है, क्या हो जाता है, तो वाई ए इक्वल टू एक्स ए, वाई बी इक्वल टू एक्स बी, मतलब इनकी जो संघटन है वो बराबर होता है, ठीक है ना। ऐसा द्विघटिकीय मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प, क्या कहा मैंने, देखो द्रव व वाष्प प्रवस्था में संघटन समान होता है, और क्या होते हैं, ये एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इनके जो मोल अंश होंगे वो समान होंगे, तो आप इसको अलग ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, इसको लिख लिया, लिखो ठीक है ना। आगे लिखो, इसमें ऐसे विलयनों को, ऐसे विलयनों को, ऐसे मिश्रण लिखो, मिश्रण, ऐसे मिश्रण को, ऐसे मिश्रण को आसवन अथवा परभाजी, परभाजी आसवन विधि से, विधि से, विधि से पृथक, है ना, पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए भाई। जब एक निश्चित तापमान पर उबलते हैं और उनका द्रव अवस्था में या फिर वाष्प प्रवस्था में मोलों की संख्या, मतलब मोल अंश अगर इक्वल है दोनों में, तो आप उसको अलग नहीं कर पाओगे ना। जैसे मतलब पानी है और, मतलब पानी मतलब जल, जल है और एल्कोहल है, दोनों अलग अलग तापमान पर उबलते हैं, तो क्या होता है, जो जल होता है उसको 100 डिग्री होता है सेल्सियस ताप, और जो एल्कोहल होता है उसका होता है कितना, 72 के आसपास होता है, क्या होता है, 82 डिग्री सेल्सियस ये होता है तापमान। अब जो पहले बॉयल हो जाएगा उसको हम लोग अलग कर लेंगे, है ना। हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल, यानी कि आसवन विधि, ठीक है ना, हम उसे बोलते हैं आसवन विधि, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इन विधियों से इन्हें अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं भाई, क्या होते हैं बताओ, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिरपाती, ठीक है, एक होता है न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम वाला, और क्या होता है अधिकतम, है ना, इसको हम लोग अभी समझते हैं। लिखो क्वथनांकी, न्यूनतम और अधिकतम। तो सबसे पहला क्या होता है, लिखो ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, अधिकतम क्वथनांकी, अधिकतम क्वथनांकी
स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी, ठीक है। हम इसे बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स, ठीक है भाई। और दूसरा जो हमारे पास आता है उसका नाम क्या है, न्यूनतम, न्यूनतम क्वथनांकी, क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। देखो ये दो टाइप के होते हैं, लिख लो बराबर साहब। कौन कौन से होंगे, देखो अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और एक आपका इसमें है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, ठीक है। ये दो टाइप हो गए। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा बताओ, हाँ सबसे पहले हमें जो लिखना है वो लिखना है अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम क्वथनांकी, क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी, इंग्लिश में आप सब जानते ही हो, मैक्सिमम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि अधिकतम लिखा है ना, अधिकतम मतलब ज्यादा, तो ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ऐसे विलयन या ऐसे मिश्रण जो होते हैं वो अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषित, कि ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, लिखो ऋणात्मक, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, अधिकतम क्वथनांकी, क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी बनाते हैं, ठीक है ना, अधिकतम। अब देखो इसमें क्या होता है कि ऐसे मिश्रण के अंदर जो अलग अलग अवयव होते हैं उनके जो क्वथनांक होते हैं, उनके अलग अलग से जो विलयन होता है उनका अधिक होता है, क्या चीज, क्वथनांक, ठीक है ना। लिख लिया ये, लिखो नेक्स्ट। इसमें ना एक पॉइंट इसमें आपको लिखना है कि इसमें इन्होंने एग्जाम्पल तो इन्होंने दे रखा है, चलो कोई ना, इसमें लिखा नहीं, एनसीईआरटी में मैं लिख दे रहा हूं। लिखो प्रत्येक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रत्येक संगठन के शुद्ध क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है बताओ, अधिक होता है, ठीक है ना। इसका हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे ना वो बड़ा जबरदस्त हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। कॉपी कर लो फटाफट से, हो गया कॉपी। देखो
क्या लिखा मैंने, ऋणात्मक विचलन, अच्छा मैंने 2 लिख दिया ना, यहाँ लिखा मैंने क्या ऋणात्मक, और यहाँ भी लिख दिया मैंने 2 बार लिख दिया ना, कोई नहीं, आप एक बार लिखो ठीक है ना, वो क्या मिस्टेक से। इसका बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड। देखो एग्जांपल देखो इसका, नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या है ये, और एक है मेरे पास जल, कौन है बताओ, जल। 68% और 32%, ठीक है ना। देखो 68% कौन लोग है, HNO3, और 32% क्या लेंगे, जल, ठीक है ना। अब देखो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट समझते हो, क्वथनांक, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और तो ये होता है, इसका होता है ऐसे 22 के आसपास, कितना होता है 22 डिग्री है ना, तो 22 डिग्री के आसपास होता है इसका सेल्सियस, 22 डिग्री है ना सेल्सियस के आसपास होता है इसका, ठीक है ना। अब इनको अगर मिक्स कर दें, अगर हम इनको मिक्स कर दें, तो ये जो उबलता है, क्या होता है, ये उबलता है, देखो कितने पे ये उबलेगा, जो ना बनेगा विलयन, विलयन क्यों बनेगा मिश्रण, ये क्या होगा स्थिर घाती, क्या होगा ये स्थिर घाती ना, ये मतलब है ना। क्वथनांक लिख दो इस पे 393, मिश्रण का क्वथनांक, मिश्रण का क्वथनांक कितना हो जाएगा, इसका जो क्वथनांक होगा 393.5 है ना, 393.5 केल्विन, 100 से ज़्यादा है, कितना ये 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 122 डिग्री के ना आसपास बैठेगा ये, कितना बैठेगा, अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, चेंज कर सकते हैं इसको, चेंज कर लेता हूँ अभी ना, बताता हूँ आपको करके मैंने से ना, 393.5 माइनस कर दो 273.15, 120 डिग्री सेल्सियस, कितना है मतलब 120.5 डिग्री सेल्सियस। देखो इसका कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, और ये हाँ 100 है ना, समझ में आई बात। लेकिन इसका कितना है 120, इन दोनों से क्या ज़्यादा है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, कॉपी करो फटाफट से। अब इसके बाद कौन सा स्थिर आती है न्यूनतम, अच्छा देखो इसका नाम अधिकतम क्यों है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है दोनों से अधिक है, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन प्रदर्शित करते हैं कौन से विलयन, जो ऋणात्मक विचलन शो करता है, समझ में आई बात, ये ध्यान रखना है। ये हो गया कॉपी कॉपी करो फटाफट से ना, नहीं हुआ, चलो लिखो न्यूनतम है ना, सेकंड वाला है ना, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर घाती, क्वथनांकी स्थिर घाती क्या बोलते हैं इसको, हम इसे बोलते हैं मिनिमम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। ये धनात्मक विचलन करते हैं प्रदर्शित, ऐसे द्विघटकीय या लिखो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, कौन सा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो धनात्मक विचलन का मतलब क्या है कि जो राउल्ट के नियम के फॉर्मूले से आप निकालते हो वाष्प दाब, उससे अधिक आ जाएगा, कब, जब आप लैब में जाकर के मैनोमीटर से निकालोगे वाष्प दाब, ठीक है ना, वो अधिक होगा। और ऐसे विलयन ही क्या होते हैं,
न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरपाती बनाते हैं। न्यूनतम का मतलब यहाँ पर यह है कि जब दो अवयव अलग अलग शुद्ध रूप में होंगे तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्वथनांक होगा, उनसे कम आएगा विलयन का। ठीक है ना। देखो तो इसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो कौन है बताओ? वो है आपका इथेनॉल प्लस वाटर। एथेनॉल लिखते हैं भाई, इथेनॉल हिंदी में एथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है ना। हाँ ऐसे लिखते हैं भाई, एथेनॉल। ठीक है ना। C2H5OH प्लस जल। जल समझते हैं ना, या नहीं? तो 95% होना चाहिए। ठीक है ना। और 5% जल। ठीक है ना। तो 95% कौन होगा इसमें? इथेनॉल। और 5% कौन होगा? जल। तो जो बनेगा मिश्रण, देखो मिश्रण का क्वथनांक वो कितना होता है? 72। क्या होता है? 72 डिग्री है ना। हाँ सेल्सियस होता है इसका, इसमें इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है ना। हम आपको लिखवा रहे हैं 72 डिग्री सेल्सियस होता है। और इथेनॉल का होता है कितना? 68 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और इसका कितना होता है? जानते हैं 100 डिग्री होता है ना। क्या चीज? क्वथनांक। देखो 68 हो गया। जल का क्या होता है? क्वथनांक। तो जल का होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ दोनों से क्या कम नहीं है इसका? नहीं यार, ये 68 आएगा, यहाँ आएगा 72 और यहाँ आएगा 68। ठीक है ना। ठीक है देखो कम आएगा। ठीक है ना। दोनों से कम है इसका। ठीक है। मतलब ना 72 डिग्री सेल्सियस ना इसके आसपास ही रहता है। ठीक है ना। ये ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ना आपको ठीक मिलेगा इतना ही। ठीक है। और इसका आपको मिलेगा 68। ठीक है। ये क्या है? दोनों से अलग अलग। ठीक है ना। कम है, क्या है ये? कम है। तो ये क्या है ना? स्थिर क्वाथी। क्या है ये होते हैं स्थिर क्वाथी। ठीक है। एक चीज ये है कि इसके बाद ना जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या आता है बताओ? अणुसंख्यक गुणधर्म है ना, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही ना जबरदस्त वाला टॉपिक है। ठीक है। इसको अपन लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। फिलहाल अपन लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना। क्लास आज की हमने खत्म कर लिया है स्थिर क्वाथी, और अगले क्लास में हम आपको समझाएंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है। तब तक पिछला सारा ना कॉन्सेप्ट पढ़ लो, और जो क्वेश्चंस हैं एग्जांपल्स खास कर ना रॉल्ट लॉ पर बेस्ड। एनसीईआरटी में कौन कौन सा क्वेश्चन था? एक तो एनसीईआरटी में था क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, 18 है ना। इन्हें आप जरूर कर लें। ठीक है। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी जो रॉल्ट लॉ है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।